आजकल ओपीडी में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनके मन में एक कॉमन सा डाउट होता है या एक क्वेश्चन पूछते हैं जनरली मुझसे कि सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है? अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके मन में आ रहा होगा कि इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर मुझे फादर बनने में दिक्कत होगी या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट हैं कि आपका टेस्टिकल का साइज छोटा तो नहीं हो रहा या फिर इसकी वजह से आगे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, इस वीडियो के आप लास्ट तक देखना। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी जड़ में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें पता होना चाहिए वो बीमारी स्टार्ट क्यों हुई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि आपके टेस्टिकल का साइज छोटा क्यों हो रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें से पहला रीज़न है वेरिकोसील, यानी कि अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो उस वजह से आपके टेस्टिकल का साइज छोटा हो सकता है। सेकेंड रीज़न है अगर आपके टेस्टिकल में खून का सही से फ्लो नहीं हो रहा है, किसी भी रीज़न से कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई बीमारी है, उस वजह से अगर टेस्टिकल तक खून सही से नहीं जा रहा तो टेस्टिकल का साइज छोटा होता है। क्योंकि आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं किसी भी पार्ट को, चाहे वो सर हो, पैर हो, हाथ हो, किसी भी चीज़ को जो न्यूट्रिशन जाता है वो ब्लड के थ्रू जाता है। अब अगर ब्लड की सप्लाई सही से नहीं हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टिकल का साइज छोटा होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका वेट 70 केजी है और आपने कुछ टाइम तक 1-2 हफ्ते तक खाना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली जब आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो आपका वेट लूज होता है। ऐसे ही शरीर के साथ है, जिस पार्ट को ब्लड की सप्लाई कम होगी या ना के बराबर होगी तो वो पार्ट छोटा होगा, वो पार्ट श्रिंक करेगा। इस केस में टेस्टिकल के साथ ऐसा होता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल का साइज छोटा होता है वो है हाइड्रोसील। अगर आपके अंडकोश में पानी भरा हुआ है तो उसकी वजह से भी आपके टेस्टिकल श्रिंक कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके टेस्टिकल का साइज छोटा होने का है अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है टेस्टिकल के आसपास या फिर वायरल इन्फेक्शन है, तो भी आपके अंडकोश छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस है टेस्टिकल का साइज छोटा होने के, बट ये कुछ मेजर रीजंस है जिनकी वजह से आपके टेस्टिकल का साइज छोटा होता है। बट हाँ, यहाँ पे पेशेंट ये गलती करते हैं कि वो टेस्ट नहीं कराते। कई बार अपने हाथ से टच किया और उनको लगता है कि मेरे टेस्टिकल का साइज छोटा हो गया और फिर वो अपने मन में 10 तरह की बातें बना लेते हैं कि आगे जाके क्या होगा पता नहीं, जबकि उनके टेस्टिकल नॉर्मल होते हैं। इसीलिए अगर आपको डाउट है ऐसा कुछ कि क्या मेरे टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है, सेल्फ जब आप ऑब्जर्व करते हो अगर लगता है आपको तो आप एक टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट का नाम है अल्ट्रासाउंड ऑफ स्क्रोटम। आप स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराइए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके टेस्टिकल का साइज छोटा है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने पेशेंट को देखा है वो कई बार दूसरे के टेस्टिकल से अपने टेस्टिकल कंपेयर कर लेते हैं कि सर मैंने देखा था जैसे कि पॉर्न वीडियोस में कि उनके टेस्टिकल बड़े हैं मेरे छोटे हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं करना है, हर किसी के टेस्टिकल का साइज अलग अलग होता है, बट आप एक बार टेस्ट कराइए उससे कंफर्म हो जाएगा। वहीं अगर आपको मान लो रिपोर्ट कराई आपने, वहां पे आपके टेस्टिकल का साइज छोटा हो रहा है तो आपको वहां पे पता चल जाएगा उसी रिपोर्ट में कि कहीं वेरिकोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हाइड्रोसील की प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं अदर कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, जड़ से उसको खत्म करिए, बिना सर्जरी के आप ठीक हो जाइए। आपके टेस्टिकल कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ होने लगेंगे और साइज नॉर्मल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की कि सर टेस्टिकल का साइज तो छोटा आ गया, अब क्या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी? अगर आपके टेस्टिकल का साइज छोटा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसमें मेन रोल आपके टेस्टिस का ही होता है। साथ में टेस्टिस एक हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि है टेस्टोस्टेरोन। अगर आपके टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है, ना सिर्फ आपके स्पर्म काउंट कम होंगे, इसके साथ साथ आपको जो है इरेक्शन की भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके टेस्टिकल का साइज छोटा ना हो। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है जैसे वेरिकोसील, हाइड्रोसील या फिर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। सर्जरी कोई सॉल्यूशन नहीं है।
सर्जरी टेम्पररी आपको आराम दे देगी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम सर्जरी से दोबारा आ सकती है। इसीलिए आप कोशिश करिए कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करें, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए ताकि आपकी बीमारी लाइफ में दोबारा कभी ना हो। अगर आपको वेरिकोसील, हाइड्रोसील से रिलेटेड या फिर आपके अपने टेस्टिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना हो, आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कीजिए, हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।